गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सपार सदशिल गौर हरि की जय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कौन कौन जानता है कि शिवजी जी भगवान है? हैंड रेज करो। अच्छा, बस कुछ ही लोग जानते हैं। ठीक है। ठीक है, हैंड डाउन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे भक्त हैं हमारे, कम से कम 15-20 भक्त हमारे। इन लोगों का कहना है कि शिवजी जी भगवान है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे क्या शिव भगवान है या भगवान नहीं है। तो शास्त्रों में अलग अलग जगह अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे, शिव पुराण के अंदर आप पढ़ोगे तो शिव पुराण के अंदर यही लिखा गया है कि शिवजी जी ही भगवान है। शिव पुराण के अंदर शिवजी जी की इतनी महिमा है, मतलब इतनी महिमा लिख दी कि कोई जो व्यक्ति पढ़ेगा वो यही मानेगा कि भोलेनाथ ही जी कौन है, यही भगवान है। ठीक है, तो जिन्होंने ग्रंथ लिखा, ये सारे के सारे ग्रंथ लिखे व्यास जी ने, है ना, सारे ग्रंथ लिखे व्यास जी ने। लेकिन जब व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, पुराण लिख दिए, लिखने के बाद उनको शांति नहीं मिल रही। वो बड़े छटपट छटपट कर रहे हैं, मन बड़ा विचलित है। अरे इतने सारे शास्त्र लिख दिए, देवी पुराण लिख दिया, भगवत पुराण लिख दिया, विष्णु पुराण लिख दिया, कूर्म पुराण लिख दिया, गरुड़ पुराण लिख दिया, सारे पुराण लिख दिए, लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। तो एक बार उनकी भेंट नारद जी से हुई। नारद जी से उन्होंने प्रार्थना की कि नारद जी, मैंने सारे पुराण, वेद, उपनिषद सब लिख दिए लेकिन लिखने के बाद भी ना मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, मेरा मन बड़ा विचलित रहता है, ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा, देखो, जो तुमने काम किया है ना, तुमने काम ही ऐसा करा है, तुमने काम ही ऐसा करा है कि तुम्हें शांति मिलेगी नहीं। तो नारद जी ने जब इस प्रकार बोला तो व्यास जी बोल पड़े, भैया मैंने तो ऐसा कोई कार्य, अनुचित कार्य तो किया नहीं, क्या ऐसा हो गया? नारद जी ने तब उनको बताया कि देखो, तुमने देवी पुराण लिखा, देवी पुराण के अंदर देवी की, भगवती की इतनी महिमा तुमने लिखनी, इतनी महिमा लिख दी कि अगर कोई पढ़े तो बोलेगा हाँ, ये देवी ही सर्वोपरि है, देवी के आगे आगे कोई है ही नहीं, है ना। देवी पुराण के अंदर देवी की इतनी महिमा, देवी देवी ये करोगे देवी, ऐसा लगेगा कि बस देवी ही सर्वोपरि है। ठीक है, शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव पुराण के अंदर देखोगे तो आप पढ़ोगे कि शिवजी जी की इतनी महिमा, शिवजी जी आशुतोष है, शिवजी जी बड़े भोले हैं, शिवजी जी वर देने में सक्षम है, इतनी महिमा शिवजी जी की कि शिवजी जी के अलावा हमें लगेगा कि कोई है ही नहीं। उसी प्रकार आप अन्य ग्रंथ पढ़ लो, है ना, देवी पुराण पढ़ो, भागवत पुराण, और क्या नाम है, गरुड़ पुराण पढ़ो, जिस ग्रंथ को पढ़ लो, जिसका पुराण है, जिसके विषय में आपने लिखा है, कहते हैं उसके विषय में पढ़ते ही ऐसा लगेगा हाँ बस इससे तो पर कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन तुमने सब तो लिखा, लेकिन सब लिखने के बाद भी तुमने भगवान की महिमा का कहीं वर्णन नहीं किया, कहीं पर भी तुमने भगवान की महिमा का वर्णन ही नहीं किया, तुमने कहीं भी भगवान के गुणगान नहीं किया। जब व्यास जी ने देखा तो सोचा हाँ, बात तो सत्य है, बात तो सत्य है। लेकिन व्यास जी कह रहे कि देखो, ये जो मैंने ग्रंथ लिखे हैं ना, ये मैंने गुणों के आधार पे लिखे। 3 प्रकार के गुण होते प्रकृति में। आप जब भगवत गीता पढ़ोगे तब उसमें इस चीज को अच्छे से समझोगे। 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहला गुण जो होता है वो होता है सतोगुण, फिर उसके नीचे होता है रजोगुण, फिर सबसे नीचे होता है तमोगुण। तो स्वयं व्यास जी कह रहे हैं मैंने तीनों गुणों के हिसाब से ग्रंथ लिखे। इस चीज को समझना, जब तक कि समझ नहीं आएगा ना, आप समझोगे नहीं, आप जिंदगी भर भ्रमित रहोगे, जिंदगी आपकी भ्रम में ही चले जाएगी। इसलिए समझना इस चीज को। 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ठीक है, ये ग्रंथ भी, हाँ, पुराण भी 3 प्रकार के हैं। तो कैसे हैं? अब बताया गया कि एक उदाहरण के माध्यम से। एक पिता है, उसके 3 बच्चे, एक पिता के 3 बच्चे। पहला बेटा जो है सबसे बड़ा, वो पढ़ने में बड़ा होशियार, टॉप, नंबर 1। जो दूसरे नंबर का है वो ठीक ठाक है, और जो तीसरे नंबर का है ना, वो पढ़ भी ले तो बहुत बड़ी बात है, वो बिल्कुल पढ़ने में नालायक। अब उनके पिता उन तीनों को क्या सेम आदेश देंगे?
तीनों को सेम आदेश देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अगर वो तीनों को बोले तीनों के तीनों टॉप करना, चलो जो बड़ा बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है वो तो कर भी लेगा, और जो तीसरे नंबर का बेटा है जिसको पढ़ना ही नहीं सही से नहीं आता, जो जिसका पढ़ाई में ही मन नहीं है, क्या वो टॉप कर लेगा? अरे वो पास ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। वो 33 नंबर से पास ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो टॉप तो बहुत दूर की रह गई। तो इसलिए क्या करते पिताजी, तीनों को अलग अलग समझाएंगे। जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको बोलेंगे कि तू टॉप तो करना है, लेकिन तुझे क्या करना है, पूरे जिले में टॉप करना है, तुझे पूरे शहर में टॉप करना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया रैंक में तुझे फर्स्ट आना है। तो इतनी मेहनत कर। क्यों? वो पढ़ने में अच्छा है। तो उसको क्या करेंगे, उसको आगे का लक्ष्य दिखाएंगे कि तू क्या कर, तू स्कूल में तो टॉप है, लेकिन अपने जिले में टॉप आ, अपने राज्य में टॉप आ, अपने इंडिया के अंदर टॉप पे आ। उसको ये आदेश दे सकते। क्यों? पढ़ने में अच्छा है ना, जाहिर सी बात है। सेकंड, जो मध्यम है, तो पढ़ने में ठीक है, अच्छा कर लेता है, उसको बोलेंगे कि तू एक काम करेगा, पढ़, अच्छा मार्क्स लिया, अच्छी परसेंटेज लिया, और ताकि तेरा अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए, है ना, अच्छे कॉलेज में, तेरा मन माने कॉलेज में तेरा एडमिशन हो जाए। बहुत सारे लोगों के मन माने कॉलेज में एडमिशन नहीं होते। क्यों? परसेंटेज कम रह जाती है। तो उसको कह रहे तू अच्छे से पढ़ने में ठीक है, ठीक ठाक है, तो तू ऐसी मेहनत कर कि तेरी डिस्टिंक्शन आ जाए, या फिर तेरे को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए तेरा। उसने कहा ठीक है। लेकिन तीसरे वाले को पिताजी दोनों आदेश नहीं देंगे कि तू जिले में टॉप कर ले या तू अपना कॉलेज में एडमिशन ले। जानते हैं भैया पढ़ने में नालायक है, मूर्ख है। इसको 33 नंबर भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। इसको टीचर जो ग्रेस मार्क दे के है पास करते हैं, तो उसके लिए वो क्या आदेश देंगे, उसको कहेंगे तू बेटा इतनी मेहनत कर ले, पर 33 नंबर लिया। उसको ये नहीं बोलेंगे 35 लिया 40 लिया, कहेंगे इतनी मेहनत कर ले कि तेरे पास हो जाए, बस तू हमारी नाक कटने से बढ़ जाए, हमारी समाज में रिश्तेदारी में नाक कटने से बच जाए, तो 33 नंबर ही लिया। कहेगा ठीक है। तो तीनों का आदेश अलग अलग दिए। क्यों? 3 प्रकार के लोग हैं। ठीक इसी प्रकार से समझना, संसार में भी 3 प्रकार के लोग हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। जिन लोगों की प्रवृत्ति मांस खाने में, मछली खाने में, नशा करने में, चोरी करने में, झूठ बोलने में, डकैती डालने में, हेरा फेरी करने में, ये सब क्या है, तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, मांस खाना, नशा करना इत्यादि इनका है। उससे ऊपर के लोग होते हैं रजोगुणी। रजोगुणी बड़े आलसी लोग होते हैं, ये अब जिनके लिए पास पैसा ही पैसा सब कुछ है, पैसा कमाना है, ये करना है, नाम कमाना है, फेम कमाना है, ये क्या है, रजोगुणी लोग हैं। तीसरे होते हैं सतोगुणी। सतोगुणी लोग हैं जो है ठीक है, उसी में संतुष्ट रहते हैं, बस के भगवान की भक्ति भी करते हैं, भजन भी करते हैं और अपना घर गृहस्थी देखते हैं। ये 3 प्रकार के लोग हैं। अब शास्त्र क्या इन तीनों प्रकार के लोगों को एक जैसा आदेश दे सकता है? आप लोग बताओ मुझे, आप लोग ही मुझे बताओ, क्या शास्त्र तीनों प्रकार के लोगों को एक जैसा आदेश दे सकता है? नहीं प्रभु अनम्यूट जी, ऑल। नहीं प्रभु नहीं जी, देगा, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी नहीं। नहीं देगा ना, म्यूट कर दो। नहीं देगा। क्यों? शास्त्र दे ही नहीं सकता। अगर सबको बोल दे कि सबके सारे के सारे भगवान के भक्त बन जाओ, तो क्या जो तमोगुणी वो भक्त बनेगा? है हटो, अपनी भक्ति वक्ति अपने पास रखो, वो तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए शास्त्र क्या करते हैं, तीनों को लाइन पे लाने के लिए अलग अलग उपदेश देते हैं। अलग अलग कैसे? जो तमोगुणी है, बिल्कुल मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, गलत कामों में लगा हुआ है, उसको शास्त्र बोलेंगे तू काम कर, तू जो भी मांस खाएगा ना उसको बलि देके खा। ठीक है? जो भी मांस खाएगा तो बलि देखेगा, ऐसे मत खा। ये बलि प्रथा देखो, ये शास्त्रों में है, लेकिन किसके लिए और कैसे है इस चीज को समझना। बलि प्रथा भी है। क्यों? तो तू जो मांस तू खाता है ना, रोज रोज नहीं खाना। क्या करना है, तुझे पूजा करनी है, ये विधि से करनी है, ऐसे विधि पूजा का पालन करके तब तुझे क्या करना है, बलि चढ़ानी है। बलि चढ़ाने के बाद उसको जो चढ़ाएगा उसको तू फिर प्रसाद के रूप में तू ग्रहण कर। तो इसलिए क्या किया, तमोगुणी शास्त्र, उन तमोगुणी लोगों के लिए इस प्रकार के शास्त्र बनाए गए कि तुम क्या करोगे, तमोगुण के अधीन होके तुम क्या करो, शराब भी, उसमें मदिरा पान करने की भी विधि है। आप लोग देखना, दिल्ली में एक मंदिर है, वहाँ शराब चढ़ती है। क्या नाम है उस मंदिर का, किसी को पता है ना? भैरव बाबा। भैरव बाबा। हाँ हाँ, वो भैरव बाबा। और अलग अलग जगह है। अब ये क्या है, अब इस चीज को समझना। अब क्या ये गलत है, ढोंग है? नहीं। ये जो लोग रोज जाके ठेके में जाके शराब पी रहे हैं, अगर उनसे बोलेंगे नहीं भैया तुझे ऐसे नहीं पीनी,
तुझे रोज भैरव बाबा मंदिर में जाना है, वहां जाकर उनको चढ़ानी, प्रसादों में ग्रहण करना है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस चीज को समझना। शास्त्र क्या चाहते हैं, वो शास्त्र नहीं चाहते कि ये जीव हिंसा करें या शराब पिए। शास्त्र ये चाहते हैं कि ये जो गलत रास्ते में, ये अव्यवस्थित है, इधर उधर भटक रहे हैं, इनको क्या करें, एक लाइन में लाया जाए। कैसे लाइन में ले जाए, इनको एक विधि, एक नियम के द्वारा इनका पालन किया जाए। कैसे करेंगे, अब जो व्यक्ति रोज मांस खाता है, नहीं नहीं भैया शास्त्रों में बताया गया भैया रोज नहीं खाना, कैसे खाना है, पूजा करके खाना है। अब वो क्या करेगा, अब बड़ी विधि है, सुबह से शाम तक पूजा में बैठना है, अगले दिन सुबह उठ के क्या करना है, तब बलि चढ़ानी है, ये करना है, पूजा करनी है, अर्पित करना है। जब इतना सब करेगा ना, धीरे 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 उसका ना हृदय परिवर्तित हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो कहेगा भैया छोड़ दो, तो धीरे धीरे छूट जाएगा उसका। लेकिन कैसे, जब वो फिर क्या होगा, वो भगवत कार्य में भी लगेगा, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी, चाहे वो देवी की उपासना कर रहा है। आप देखना काली पूजा भी बंगाल में काली पूजा होती है, बलि चढ़ती है। तो क्या है, ये धीरे धीरे उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो धीरे धीरे, शास्त्र चाहते हैं, जो पुराण चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या करके क्या आ जाए, वो लाइन पे आ जाए। उसी प्रकार के जो मध्यम लोग हैं, उनके हिसाब से मध्यम के उपदेश दिए, ठीक है, जो भी भैया जो तुम्हारे पास जो ऐश्वर्य है, भोग है, तुम पैसा कमा रहे करो, लेकिन क्या करो, थोड़ा दान पुण्य भी करो, सेवा भी करो। तो उनको उस प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, वो उस प्रकार के उपदेशों का पालन करेंगे। और जो रजोगुणी व्यक्ति हैं, जो सतोगुणी व्यक्ति, उनको उनके हिसाब से बताया जाएगा कि ठीक है, तुम अच्छे हो, भले काम करते हो, क्या कहते हैं, दान सेवा इत्यादि करते हो, पुण्य करते हो, लेकिन इस चीज से उठो, आप क्या करो, भक्ति करो। तो तीनों प्रकार के लोगों के लिए 3 प्रकार के उपदेश दिए गए। तो इसमें इसलिए बताया गया कि ग्रंथ जो हमारे पुराण है, इन पुराणों के अंदर जो बातें बताई गई हैं, वो रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी है। जो तमोगुणी के जो देवता है वो कौन है, वो भोलेनाथ जी, ये शिव है। और रजोगुणी के जो देवता है, ये बताया ब्रह्मा जी हैं। और सतोगुणी के हैं विष्णु, इनको बोलते हैं गॉड, इंग्लिश में बोलते हैं गॉड। जी मतलब जनरेटर, जो क्या करता है, जनरेट करता है। जनरेट मतलब प्रोड्यूस करना, क्या ये क्या करते हैं, संसार को निर्माण करते हैं। जी फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा जी। ओ फॉर हमारा था जो फॉर ऑपरेटिंग, यानी वो क्या करेंगे, संसार को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करेंगे मतलब कौन कैसे क्या रहेगा, व्यवस्थित उसकी व्यवस्था बनाएंगे, वो कौन है, विष्णु जी। डी फॉर डिस्ट्रॉय, मतलब क्या करेंगे, सर्वनाश करेंगे। ये शिव जी क्या करेंगे, संसार का जब प्रलय आएगी तो उसको क्या कर देंगे, नाश करेंगे। इसलिए बोला गया गॉड, GOD गॉड। अब ये क्या करते, तीनों के तीनों जो अपने अपने कार्य कर रहे हैं, तीनों अपने कार्य कर रहे हैं। तो तमोगुणी व्यक्तियों में प्रधान कौन है, वो भोलेनाथ जी। तमोगुणी व्यक्ति में जो प्रधान है, जो उनके इष्ट है, वो कौन है, भोलेनाथ जी है। रजोगुणियों के इष्ट कौन है, ब्रह्मा जी हैं। और सतोगुणियों के इष्ट कौन है, वो विष्णु जी हैं। तो इसलिए जो तमोगुणी है वो कहते हैं कि भगवान शिव है, हाँ, वो उनके तमोगुणी में भगवान शिव है। रजोगुणी के लिए ब्रह्मा जी हैं, सतोगुणी में विष्णु जी हैं। लेकिन जब व्यास जी ने इन सब की रचना कर दी, उसके बाद नारद जी ने कहा तुमने भगवान की तो विषय में बताया नहीं कि इनसे सर्वोपरि, इनसे भी कोई है, कौन है, तो बताया कि तुम क्या करो, भगवान के गुणों का वर्णन करो। तब उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत की कथा की, ग्रंथ की रचना की, है ना। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये क्या है, पुराण को, सारे पुराणों का सार। तो इसमें क्या करा उन्होंने, इसके अंदर ही आप देखोगे 10वें स्कंद के अंदर भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन है। जब व्यास देव ने भगवान के विषय में लिखा, तब उनके जाके उनके मन को शांति मिली। हाँ, अब जाके मेरे मन को शांति मिली। नहीं तो मैं क्या कर रहा था, उन्होंने शिव पुराण में शिव जी की महिमा लिख दी, देवी पुराण में उनकी लिख दी, भगवत पुराण में भगवत की लिख दी, विष्णु पुराण में विष्णु जी की लिख दी, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी की, जिसके पुराण लिख दी उसमें उसकी महिमा का वर्णन कर दिया। लेकिन मूल कौन है, उनके बारे में तो लिखा ही नहीं, उनके बारे में तो लिखा ही नहीं। तो इसलिए जो व्यक्ति, अब ये बात व्यास जी कह रहे हैं मैंने तो ये ग्रंथ इसलिए लिखे थे और ये मैंने ये सब बातें इसलिए लिखी थी ताकि व्यक्ति ट्रैक पे आ जाए। लेकिन अभी कलयुगी जीव इतना बद्ध जीव है, वो ये तो पढ़ लेता है कि
देवी को मांस लगा के देवी को भोग, जो काली है उनको भोग लगता है, मांस चढ़ता है या उनको शराब चढ़ती है, जो भी इत्यादि, ये तो पढ़ लेता है पर पूरी विधि नहीं पढ़ता कि भैया उनकी पूजा भी करनी है, व्यवस्थित रहना है, तब कब करना है, वो सब नहीं। लेकिन वो इस बात का प्रमाण देके, अरे शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है, बलि कर देनी चाहिए, खाओ पियो, तो वो क्या करता है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है और कुछ नहीं। शास्त्रों की पूरी बात नहीं मानता, लेकिन अपने अनुसार शास्त्रों को उसने बना दिया, और जिसका परिणाम क्या होता है, जगत में एक मूर्ख बनता है तो अपने साथ 10 मूर्खों को और बनाता है। अभी देखो, जब कांवड़ होता है, कांवड़ में भोलेनाथ जी की कांवड़ निकलती है, सब लोग क्या करते हैं, गंगा जी भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं। ठीक है, अगर बताओ यहाँ भोलेनाथ जी बता रहे हैं, वो कहते हैं भगवान है, तो क्या भगवान की वेशभूषा क्या होती है, भगवान की वेशभूषा है कि मृग छाल होती है, मृग छाल पहन धारण की होती है उन्होंने, यानी हिरण की छाल। शरीर में क्या लगाया होता है उन्होंने, भस्म राख, शमशान की भस्म राख लगाते हैं। रहते कहाँ है, शमशान में रहते हैं। गलों में माला क्या पहनी है, मुंडों की माला धारण की है। गले में क्या है, सर्प है। मित्र क्या है, भूत प्रेत है। तो ये क्या है, भगवान की निशानी है? नहीं। शिव जी क्या है, वो तमोगुणी प्रधान है। ठीक है, लेकिन इसमें अब दो बातें, एक जो कहते हैं कि शिव भगवान है, और एक ही कहते हैं कि जो शिव है वो वैष्णव है, परम वैष्णव है। अब इसमें दो बातें, इसमें भी दो बातें। भोलेनाथ जी इस बात को खुद कहते हैं कि जो मुझे कहते हैं ना मैं भगवान हूँ, जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं उनको मानता ही नहीं। भगवान स्वयं भोलेनाथ जी कहते हैं कि जो मुझे मानता है मैं भगवान हूँ, मैं उनको मानता नहीं, लेकिन जो मुझे कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ, कहते हैं मैं उसको परम स्नेह करता हूँ, मैं परम उसका हितैषी हूँ। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस चीज को समझना। अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिया कि शिव जी भगवान है, तो ये तो भोलेनाथ जी तो खुद मना कर रहे हैं कि मैं तो भगवान नहीं हूँ। अब तो क्या इसके शास्त्रों में प्रमाण है? हाँ, तो इसके भी है प्रमाण है कि बताना है, वैष्णव नाम यथा शंभु पुराणानिदमिदं तथा, कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे पर भगवान में कृष्ण श्रेष्ठ है, उसी तरह वैष्णव में ये शिव श्रेष्ठ है। इसलिए बोला गया वैष्णव नाम यथा शंभु, ये वैष्णव में सबसे अग्रणी है, ये सबसे परम वैष्णव है। अब इसके प्रमाण का है, अब देखो, जो कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ, क्या वो जानते हैं कि शिव भक्त है तो क्यों उन्होंने अपने गले में मुंड की माला धारण की है? ये मुंड की माला क्यों धारण करते हैं फिर? तो बताया गया, इस मुंड के धारण के पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बड़ी लंबी कथा है क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें बतानी है आप लोगों को। ये मुंड की माला क्या है, नारद जी आए एक बार शिव जी पार्वती के पास और बोला कि पार्वती, क्या तुम्हें पता है ये भोलेनाथ जी ने मुंड की माला क्यों धारण की है गले में? तो पार्वती जी ने बोला कि नहीं, ये तो मैंने आज तक पूछा नहीं। तो कह रहे अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम बड़ी भोली हो। और नारद जी वहां से चले गए। अब जब शिव जी आए, पार्वती लड़ने लगी शिव जी से कि तुमने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि तुमने मुंडों की माला किसकी धारण की है। तो शिव जी समझ गए, कह रहे यहाँ नारद जी आए थे क्या? कह रहे हाँ आए थे। कह रहे बस फिर तो आग लगा गए। कहते चलो मैं बताता हूँ। तो शिव जी ने कहा तेरी ही माला है, ये तेरे ही मुंड की माला है। तो पार्वती जी कहने लगी मेरे मुंड की माला, मैं तो जीवित हूँ। कहते हैं तू हर युग में क्या होते, तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, और जब भी तुम्हारी मृत्यु होती है मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी मुंडों की माला को मैं धारण कर लेता हूँ। पार्वती ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम तो हमेशा जिंदा रहते हो और मैं क्यों मरती हूँ? तुम तो जिंदा रहते हो और मैं ही मर जाती हूँ। तो भोलेनाथ जी ने कहा देखो, मेरा जीवित रहने के कारण है, मैं क्या है, मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने अमर कथा सुनी है जिस कारण मैं जीवित हूँ। तो उन्होंने कहा, पार्वती ने कहा मुझे भी अमर कथा सुनाओ, ये कथा मुझे भी सुननी है। इसलिए फिर भोलेनाथ जी ने ये अमर कथा, जो भागवत कथा है, ये अमर कथा सुनाई उनको अमरनाथ में, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा अमरनाथ। लेकिन पार्वती की उस कथा को सुन पाई नहीं। उस कथा को किसने सुनी? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने उस कथा को श्रवण की और वो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए। फिर उन्होंने ही क्या कि इस भागवत कथा को जगत में प्रचार प्रसार किया, है ना। तो ये घटना है। क्यों उन्होंने मुंड की माला धारण की? क्योंकि वो क्या करते हैं, निरंतर भगवान की कथाओं का रस का पान करते हैं, इसलिए वो कब अमर है, इसलिए अमर है, इसलिए उनको मृत्यु भी, काल भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता। क्या कारण है कि उनके गले में सर्पों की माला है? सर्प क्यों धारण करते हैं भोलेनाथ जी? सर्प इसलिए धारण करते, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने विष पिया था इसलिए किया था। अच्छा, तो विष पिया था तो क्या सांप वो विष चूसते क्या उनका?
कहते नहीं, उन्होंने गले में सर्पों की माला इसलिए धारण करते हैं, कौन बताएगा? मैंने पहले भी बताया। हाँ जी, विनीता त्यागी जी, भोलेनाथ जी गले में सर्पों की माला क्यों धारण करते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि वो उनके गुरु है बलराम जी, और वो शैया के हाँ रूप में, मतलब जो शेषनाग है ना, तो जी, वो उनके अनंत गुरु। देव, अनंत देव उनके गुरु जी हैं, तो वो शेषनाग के रूप में रहते हैं। तो अपने गुरु को हमेशा स्मरण करने के लिए सर्प रूप में, तो फिर भोलेनाथ जी क्या करते हैं, हमेशा अपने गले में सर्पों की माला धारण करके रखते हैं। ठीक है, क्या कारण है कि भोलेनाथ जी अपने शरीर में भस्म लगाते हैं राख की? कौन बताएगा क्या कारण है? हरदीप सलानी, अनम्यूट कर दो इनको। प्रभु जी अनम्यूट है, बोल नहीं रही। गरिमा शर्मा, हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो प्रभु जी, जल्दी बोलो, जल्दी। प्रभु जी, क्यों जब कोई अब मरता है तो राम नाम सत्य का वो करके जाते हैं ना, इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बताया कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो शरीर जब छोड़ता है तो उसकी जो चिता को ले जाया जाता है, जो उसकी लाश को ले जाते हैं, उसका शव को ले जाते हैं, तो क्या बोल के ले जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। उसको राम नाम सत्य का राम नाम सुना जाता है। तो राम नाम सुनने के कारण शिव जी कहते हैं, भैया जिस वो वस्तु जिसमें राम का नाम है ना, वो मेरी है। कैसे? इस चीज को भी समझना। आज हमारी बहुत सारी दीदी माता जी लोगों ने बड़ी सुंदर वीडियो बनाई है, कल मैं शेयर करूंगा। ये भोलेनाथ जी कौन है? ये भोलेनाथ जी कौन है? ये भोलेनाथ जी का एक परम भक्त था, रावण। रावण उनका परम भक्त था, और रावण ने उनकी बड़ी भक्ति की, और भक्ति करके शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको क्या किया? दशानंद भी बनाया, और तो और उनको सोने की लंका तक प्रदान कर दी, है ना। लेकिन वही शिव त्रेता युग में, जब यही शिव जो त्रेता युग में आए, और कैसे आए? हनुमान के रूप में, हनुमान जी के रूप में। आप सभी लोग जानते हो, यही शिव हनुमान जी के रूप में आए, और इन्होंने क्या किया? जो शिव जी की कृपा से, जो उनके भाई कुबेर के द्वारा शिव जी की कृपा से जो इनको वो मिली थी सोने की लंका, उस सोने की लंका को स्वयं भोलेनाथ जी ने हनुमान जी के रूप में ही जला दिया, है ना। कृपा पहले खुद की, लेकिन फिर बाद में जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? किससे बैर किया? किससे बैर किया? भोलेनाथ जी से, वो राम जी से बैर किया। जिन्होंने राम जी से बैर कर दिया, तो वहां हनुमान जी, क्या शिव जी उससे प्रसन्न रहेंगे? क्यों? इन्होंने मेरे इष्ट, मेरे ठाकुर जी से क्या कर दिए? ये उनके बैरी हो गए। तो उनके बैरी होने के कारण उन्होंने क्या किया? उसकी ही लंका जला दी। जाके प्रिय न राम वैदही, ताजे ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, है ना। तो कोई कितना भी किसी का प्यारा क्यों, लेकिन जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए जो शमशान की राख है उसमें क्या है? भगवान का नाम है। इसलिए भोलेनाथ जी क्या करते हैं? उसको सदैव अपने शरीर पर धारण करके रखते हैं, है ना। दूसरा, इसके बाद उनका आता है कि वो धतूरा क्यों चढ़ता है उनको, वो उनको भांग क्यों चढ़ती है? तो इसके भी कई कारण है। धतूरा भांग चढ़ने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी जो पुष्प है, सुगंधित पुष्प है, बढ़िया बढ़िया पुष्प, किसको अर्पित करो? मेरे प्रभु को अर्पित करो। मुझे क्या करो? ये धतूरा भांग ये अर्पित करो। इस पे भी कारण है। देखो, जो धतूरा है वो क्या होता है? नशा, वो नशा है है ना। वो कहते हैं जो नशा है, ये क्या करो? जो तुम्हारे जीवन में जो नशा है, ये जहर होता है, वो धतूरा में जहर होता है। तो जीवन का जो जहर है ना, वो भोलेनाथ जी कहते हैं मेरे को अर्पित कर दो। तुम अपने जीवन का जहर मेरे को अर्पित कर दो। जो भांग होती है वो क्या होता है? उसमें नशा होता है, इंजॉयमेंट होता है। वो कहते हैं अपने जीवन में जो तुम्हारा इंजॉयमेंट है ना, जो तुम मस्ती कर दो, इसको भी क्या करो? मुझको अर्पित कर दो। अब मुझसे क्या ले लो? मुझसे मेरे प्रभु की भक्ति ले लो। अब आप बोलोगे भैया ये क्यों ऐसा, सिर्फ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों उनको भक्ति प्रदान कर रहे हैं? क्या इसके भी कई प्रमाण है ना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि भोलेनाथ जी क्या करते हैं? हमेशा अपने प्रभु राम की सेवा में रहते हैं। वो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भोलेनाथ जी कौन है? शंकर, शंकर यानी शिव, सुवन यानी पवन पुत्र, केसरी नंदन, ये हनुमान जी के 3 पिताएं, ये 3 इनके पालक हैं। शंकर, सुवन, केसरी नंदन, ये 3। शंकर यानी भोलेनाथ जी, सुवन यानी पवन पुत्र हनुमान, और केसरी नंदन।
है ना। तो इसमें जो मूल है वो कौन है? शिव। शिव ही किसकी सेवा में आए? राम जी की सेवा में। क्यों? वो उनके प्रभु है। अब उनके प्रभु, अब यहाँ पे एक बात आती है, जब शिव उनके प्रभु हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने जब लंका पार करनी थी तो समुद्र पार करने के लिए वहां शिवलिंग की स्थापना की, और शिवलिंग की स्थापना करके क्या किया? शिव जी की पूजा की। शिव जी की पूजा की तो शिव जी बड़े हुए। कहते अच्छा चलो, तुम्हारी बात का अगर है, तुम कहते हो कि ठीक है, राम जी आए और राम जी ने शिव जी की पूजा की। तो पहली बात, जब राम जी आए वो आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम जी ने आके कोई चमत्कार नहीं दिखाए, वो साधारण रूप में एक वनवासी के रूप में रहे और एक आदर्श पुरुष के रूप में रहे। उन्होंने क्या लोगों को शिक्षा दी कि आदर्श व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। जब भी आपको कोई शुभ कार्य करना है, कभी भी आपके जीवन विपत्ति आए तो क्या करना है? अपने ठाकुर जी, अपने भगवान को याद करना है। ये शिक्षा दी। अगर वहां राम जी अपनी मूर्ति बना के पूजा करते तो सब कहते भैया मैं भी अपनी पूजा करूंगा, मैं भी अपनी पूजा करूंगा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, उन्होंने क्या किया? भोलेनाथ जी को चुना। भगवान भक्त की महिमा को प्रकाशित करते हैं और भक्त भगवान की महिमा को प्रकाशित करते हैं। एक बात बताओ, जिन भगवान ने वामन अवतार में एक कदम में ये त्रिभुवन नाप लिया था। आप सब लोगों ने सुनी होगी ना वामन की कथा, वामन देव की। जिन भगवान ने एक कदम में, 3 कदम में पूरा त्रिभुवन नाप लिया, क्या उनके लिए छोटा सा समुद्र पार करने में कष्ट हो रहा था? क्या उन्हें है? उनको कष्ट हो रहा था? लेकिन नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे जो भगवान श्री राम का भक्त अगस्त ऋषि, वो सारे के सारे समुद्र के जल को एक चुल्लू में हरके में पी सकते हैं। क्या वो भगवान अपने उस भक्त से क्या इतने प्रभावशाली नहीं है कि उस समुद्र को मैं सुखा नहीं सकते? सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? वहां पर अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं, वहां अपने भक्ति की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है? अब रामेश्वरम कहते हैं भगवान ने कि वहां पे क्या किया? वहां पे शिवलिंग की स्थापना की, है ना। वहां पे शिवलिंग की स्थापना की और वहां पे शिवलिंग की स्थापना करके वहां पे पूजा की कि हमें क्या करना, आशीर्वाद दे कि हम आगे जाएं। क्यों? वहां पे फिर पूछा कुछ वानरों ने कि भैया यहाँ पे शिवलिंग ये है कौन? तो राम जी ने वहां पे भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए बोल दिया कि ये हमारे प्रभु हैं। तो वानर कहने लगे कि हाँ कि राम जी के प्रभु हैं शिव। लेकिन तभी वहां देवता लोग आ गए, कह रहे नहीं, ये राम जी भी प्रभु हैं और भोलेनाथ जी भी प्रभु है, दोनों ही भगवान है। लेकिन जब ये बात भोलेनाथ जी ने स्वयं सुनी तो खुद बोल रहे हैं, वहां पे आके उन देवताओं को भी कटाक्ष किया और वानरों को भी कटाक्ष किया। अरे अरे तुम मूर्खो, तुम जानते ही नहीं कुछ। रामेश्वर का अर्थ है राम इति ईश्वर, राम जिसके ईश्वर है, राम अर्थात मेरे ईश्वर है। तो इसलिए ये क्या है? रामेश्वरम। इसलिए बताया गया कि 4 युग के 4 धाम है। अभी तो हम लोग जानते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये वास्तव में 4 धाम नहीं है, ये तो उत्तराखंड के 4 धाम है। वास्तव में 4 धाम क्या है कि सतयुग के जो कौन थे? सतयुग का है बद्रीनाथ जी, वहाँ। फिर हम आया त्रेता युग, त्रेता युग में आए रामेश्वरम। फिर आए द्वापर युग, द्वापर युग के है द्वारकाधीश, और कलयुग के है जगन्नाथ जी। ये मूल 4 धाम है। हर युग के अलग अलग धाम है और चारों ही किसको इंगित करते हैं? ठाकुर जी को इंगित करते हैं। ये ठाकुर जी के ही कारण, ठाकुर जी की लीलाओं के कारण ही वो स्थान 4 धाम कहलाए। इसलिए जो रामेश्वर है वो राम जी का धाम है, भोलेनाथ जी का नहीं है ना। भोलेनाथ जी वहाँ स्थापित किए, उनकी पूजा करने तो वहाँ क्यों करते हैं भक्त जाके? कि राम, यहाँ पे हमें राम जी की कृपा प्राप्त होगी। भोलेनाथ जी, जो शिव जी बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते हैं भोलेनाथ जी, तो लोग कहते हैं कि भैया तपस्या कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? लोग कहते हैं नहीं, वो कहते हैं ओम नमः शिवाय। अरे कोई अपना नाम लेगा क्या? नहीं। जो भोलेनाथ जी हैं वो क्या करते हैं? वो राम नाम लेते हैं। अब इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है रामायण में ही है। रामायण में जब सीता जी का अपहरण हो गया, जब अपहरण होने के बाद राम जी सीता जी के वियोग में घूम रहे, हम लोगों ने सुनी थी ना कथा राम जी की, तो सीता जी के वियोग में घूम रहे। और जब घूम रहे हैं तो वहां पे भोलेनाथ जी और मैया पार्वती दोनों आए। जब दोनों आए तो उन्होंने देखा, और राम जी स्वयं भोलेनाथ जी ने क्या किया?
झुक के उनको दंडवत प्रणाम किया, दूर से ही, पास नहीं गए, दूर वन में देख लिया और प्रणाम किया। अब पार्वती जी सोच रही है ये भोलेनाथ जी किसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा कि तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? कह रहे मेरे प्रभु, ये मेरे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती ने देखा, अरे ये वनवासी तुम्हारे प्रभु कैसे हो सकते हैं? ये तो बड़ा कामुक पुरुष है, ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, हाँ सीते हे वृक्ष, हे कि तुमने मेरी पत्नी को देखा, तुमने सीते को देखा। कह रहे इसको तो ये भी नहीं पता इसकी पत्नी का है। अरे मैं जानती हूँ इसकी पत्नी को तो रावण ले गया है, इसको ये नहीं पता है किस बात का भगवान है। भोलेनाथ जी ने ऐसा मत बोलो, यही हमारे प्रभु है। तो कह रहे चलो पास में। भोलेनाथ जी ने नहीं, अभी वो अपनी लीला कर रहे हैं, अभी मैं उनको जाके डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए मैंने उनको दूर से प्रणाम कर दिया। लेकिन पार्वती जी तो मानी नहीं, कह रही नहीं, कैसे मान लो कि तुम्हारे प्रभु है? शिव जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। अब वो पार्वती जी चले गई। अब पार्वती ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण किया और सीता जी का रूप धारण करके आ गई राम जी के सामने। लेकिन राम जी ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। अब पार्वती जी सोच रही हो सकता है इन्होंने मुझे देखा नहीं, वो दोबारा घूम के राम जी के सामने आ गई। लेकिन दोबारा जैसे राम जी के सामने आई, दोबारा क्या किया भोलेनाथ जी ने, वो दोबारा राम जी ने क्या किया, उनको इग्नोर कर दिया। वो दोबारा आ गई, बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई। जब सामने आके खड़ी हो गई तो राम जी ने क्या बोला, राम जी ने बोला कि मैया पार्वती, उनको बोला पार्वती जी को, कह रहे तुम यहाँ अकेले कैसे, भोलेनाथ जी का है। और जैसे ही इतना सुना, मात जो पार्वती जी थी वो शर्म से पानी पानी हो गई कि मैंने तो सीता का वेश धारण किया है, इनकी पत्नी का वेश धारण किया है, और ये मुझे क्या कह रहे हैं कि भोलेनाथ जी का है, वो कहाँ रह गए। और पार्वती जी को बिल्कुल आश्चर्य हो गया कि भैया ये तो वास्तव में ही सर्व सिद्ध ज्ञाता है, ये तो सब जानते हैं, ये क्या कर रहे, लीला कर रहे हैं। मुझे तो लगा इनको पता ही नहीं इनकी पत्नी का है, ये तो मेरे बारे में भी सब जानते हैं। और जो पार्वती जी जब वहां से जाने लगी तो पूरे वन में उनको राम सीता दिखाई दे, राम सीता दिखाई दे। और वहां से भागती भागती वो भोलेनाथ जी के पास आ गई। भोलेनाथ जी ने पूछा कि ले ली तुमने परीक्षा? लेकिन पार्वती जी ने वहां झूठ बोला, बोला नहीं, मैंने कोई इनसी परीक्षा, मैं तो तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया कि हाँ यही तुम्हारे प्रभु है। ये भोलेनाथ जी खुद कह रही है मेरे प्रभु है। अब पार्वती जी ने कहा मैंने आपकी बात में यकीन कर लिया कि राम जी आपके प्रभु हैं। लेकिन भोलेनाथ जी को शंका हुई कि इतनी जल्दी कैसे मान गई, ये तो स्त्री हट होता है, इतनी जल्दी कैसे मान गई। जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो देखा हे भगवान कि मेरी अर्धांगिनी ने इसका धारण किया, मेरी माता स्वरूपा सीता जी का इन्होंने क्या किया, स्वरूप धारण किया। तो शिव जी ने क्या किया, मन ही मन उसी समय जो सती थी वो पार्वती नहीं सती थी, उसी समय उन्होंने उनका त्याग कर दिया, उसी समय उनका त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं इनको माता के रूप में देखूंगा। तभी क्या हुआ, वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी। पार्वती जो सती थी वो समझी नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों बताया, भोलेनाथ जी जैसा कोई त्यागी था ही नहीं, उन्होंने उसी समय सती जी का त्याग कर दिया। क्यों, उन्होंने उनकी जो माता समान सीता जी का रूप धारण किया और उनको फिर क्या किया, जो अपने वाम अंग में न बिठा के उनको क्या किया, उनको सामने बिठाया माता के समान। अब ये बात जब पता चल गई उनको, सती जी को, कि भोलेनाथ जी ने अब मुझे अब नहीं अपनाएंगे, फिर हुआ क्या आप लोग जानते ही हैं। वो सभा में गए जो दक्ष प्रजापति की, वहां शिव जी को भी आमंत्रण मिला हुआ था। लेकिन वो क्या कर रहे थे, प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न थे, उनकी लीला को आस्वादन कर रहे थे। और जैसे ही दक्ष प्रजापति आए सब लोग खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि तो वो तो उनके परम पिता ही समान है, लेकिन शिव जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो तो अपने प्रभु श्री राम की लीलाओं को देखने में व्यस्त हैं, उनकी लीलाओं को ध्यान कर रहे हैं। और जब इस प्रकार वो लीला ध्यान कर रहे हैं तो हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गया और कि मैंने तुझे अपनी सबसे सुंदर पुत्री को दिया और तूने मेरा अपमान किया। ये करके उन्होंने क्या किया, वहां पे शिव जी का अपमान कर दिया, वहां वैष्णव अपराध हो गया। वो वैष्णव है, परम वैष्णव। जिन लोगों ने शिव जी का अपमान किया वहां उनका दक्ष प्रजापति की गर्दन कट गई। बहुत लंबी कथा है, उसकी गर्दन कट गई, सब किसी की दाढ़ी नोच ली गई, किसी के दांत तोड़ दिए गए। सारा का सारा जो यज्ञ जो समारोह हो रहा था, सारा का सारा खून रक्त से उसको भर दिया गया, सब सर्वनाश हो गया। और उसी अग्नि में सती जी ने क्या किया, अपने आप का आत्मदाह कर लिया। आगे की घटना है तुम बता रहे हैं, इस बात में प्रमाण मिलता है कि भोलेनाथ जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरे जो इष्ट हैं
वो कौन है? वो प्रभु श्री राम है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया अगर प्रभु श्री राम जी है थे तो जब समुद्र मंथन लीला हुई तो शिव जी ने क्यों विषपान किया और कोई नहीं था? तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी जानकारी कलेक्ट करते हैं। वहां पर जो घटना भी थी वो पूर्ण रूप से ये घटना थी कि समुद्र मंथन करना था। अब जब समुद्र मंथन करना था तो कैसे मंथन करेंगे? मथनी के लिए क्या किया, उसको वासुकी नाग को बुलाया गया। अब मथनी के बीच में क्या लगाना है? तो एक पर्वत, मंदरांचल पर्वत को रखना है। अब पर्वत के बाद क्या करेंगे? मंथन किया जाएगा। जब सारे के सारे देवता और असुर मिलके भी उस मंदराचल पर्वत को हिला नहीं पाए, सोचो इस बात को समझना। जो मंदराचल पर्वत था इतना विशाल का, इतना भारी था कि सारे के सारे देवता असुर जिन देवी देवता की उपासना करते हैं भगवान को छोड़ के, उन सारे देवी देवताओं से मिलके भी ये मंदराचल पर्वत नहीं उठा। जब नहीं उठा तो उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, पढ़ना कभी। तो विष्णु जी ने स्वयं क्या किया, गरुड़ देव के ऊपर बैठ के उस मंदराचल पर्वत को हाथ में उठाया और क्या क्या उठा के आके समुद्र के पास रख दिया कि लो अब मैं लिया, आप तो करो, मंथन करो, है ना। अब सेवा तो देनी है। अब वो मंथन कैसे करे? जैसे मंथन करे हो क्या रहा है, वो समुद्र, वो पर्वत इतना भारी विशाल का है, वो जमीन में धंसने लगा। अब जब धंसने लगा अब क्या करें? फिर विष्णु जी ने कहा भैया अब क्या कुछ ना कुछ मेरे को ही करना पड़ेगा, इनकी बस की नहीं है। उन्होंने क्या किया, कच्छप रूप धारण किया। कह रहे मेरी पीठ में बहुत दिनों से खुजली हो रही है। ये खुजली मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो मंदराचल पर्वत अपनी पीठ में रख दिया सरसों के दाने की भांति। और वो क्या किया, तब उन्होंने जाके मंथन किया। और जब मंथन किया तो हलाहल विष निकला, है ना, विष निकला। अब कहते हैं कि देवी देवताओं की तो बस की तो थी नहीं, है ना। ये तो भैया थे तो, लेकिन ये इतने बलवान, इतने शक्तिशाली नहीं कि उस विष का पान कर सके। तो कौन करेगा? फिर देवों के देव महादेव, है ना, महादेव स्वयं भोलेनाथ जी को भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए। भगवान क्या, जिन्होंने ब्रज में दावानल का पान किया। दावानल मतलब जंगल में लगी भयंकर आग को एक सांस में पी लिया। क्या वो इतने बड़े कालकुट जहर को नहीं पी सकते? अरे जो पूतना थी भयंकर कालकुट वृक्ष, वो जहर अपने स्तन में भर के लाई थी। जब भगवान ने वो पी लिया तो क्या फिर ये इतना बड़ा जो समुद्र मंथन में जहर निकला, क्या भगवान वो नहीं पी सकते थे? लेकिन नहीं, अगर पी लेते तो भगवान की महिमा होती। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों की महिमा हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये कार्य किसको सौंपा? भोलेनाथ जी को, भोलेनाथ जी को। और भोलेनाथ जी ने क्या किया, फिर उसको क्या किया, पान किया। और क्या किया, वो नीलकंठ कहलाए। इसलिए भोलेनाथ जी नीलकंठ कहलाए। तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों की महिमा को प्रकाशित करते हैं। अब कभी कभी ये स्वयं भगवान ही शिव बनते हैं। इस चीज को समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कभी कभी तब इच्छा मते विष्णु करे न सर्जन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, और तब इच्छा मते विष्णु करे न संहार। ये जब भगवान की इच्छा होती है, जब कोई योग्य कुछ नहीं मिलता, जीव नहीं मिलता, तो भगवान ही क्या करते हैं, शिव बन जाते हैं। भगवान ही ब्रह्मा बन जाते हैं और भगवान ही विष्णु बन जाते हैं। और क्या करते हैं, तब जाके सृष्टि का संचालन करते हैं जिस प्रकार। लेकिन एक चीज को समझना, दूध को लो और दूध से दही जमा दो, ठीक है। दूध लिया आपने और दही जमा दी। जब दही जम गई तो दही जमने के बाद क्या दही से दूध बना सकते हो? कोई बना सकता है दही से दूध? बताओ, कोई बता सकता है? कोई नहीं बना सकता। नहीं, कोई प्रोसेस ही नहीं है ना। ही किसी प्रकार दूध, यानी भगवान तो दही बन सकते हैं लेकिन दही कभी दूध नहीं बन सकती, ठीक है। ये गोविंद स्रोत है, ग्रंथ है, उसके अंदर बताया गया कि भगवान शिव तो बन जाएंगे, शिव भगवान नहीं बन सकते। वो क्या रहेंगे, वो भगवान के परम वैष्णव रहेंगे, है ना। इसलिए भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जहां जहां रहेंगे मैं अपने प्रभु की सेवा में रहूंगा, है ना। इसलिए ही भोलेनाथ जी क्या करते हैं, जहां पर भी आप देखोगे ब्रज के अंदर, ब्रज मंडल यानी वृंदावन के अंदर जब भगवान रास लीला करते हैं ना, तो भोलेनाथ जी की भी इच्छा हुई कि मैं भी रास में आऊं, मैं भी रास में हूँ। तो इसलिए वो क्या बन के आए, वहाँ गोपी बन के आए। इसलिए आप लोग देखना उस स्थान का नाम है गोपेश्वर महादेव। आज भी भोलेनाथ जी को बड़ा, कल देखना, कल बड़ा सुंदर श्रृंगार किया होगा गोपेश्वर महादेव का। और बताया गया कि जब तक हम वृंदावन के अंदर हमारा प्रवेश नहीं होगा, या हम वृंदावन गए और गोपेश्वर महादेव की हमने कृपा नहीं ली, उनके दर्शन नहीं किए, तो हमारा वृंदावन दर्शन कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। क्योंकि मूल वृंदावन के द्वारपाल कौन है, ये भोलेनाथ जी है,
ये भोलेनाथ जी भगवान ने ही उनको क्या किया, तुम ईशान कोण में रहो और यहाँ पे क्या करो, जो भी भक्त आएंगे उन पे कृपा करना हो, तुम्हारी कृपा से उस भक्त का ब्रज में प्रवेश होगा। इसलिए बताया वैष्णव नाम यथा समूह। इसलिए जो वैष्णव है वो भोलेनाथ जी को इतना मानते हैं क्योंकि वही परम वैष्णव है और उनकी कृपा से क्या होगा, हमारा धाम के अंदर प्रवेश होगा। उनकी कृपा से हमारा धाम के अंदर प्रवेश होगा। ये भोलेनाथ जी परम वैष्णव है। भोलेनाथ जी इतने भोले हैं कि कभी कभी तो ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं, ऐसे ऐसे जीवों को वरदान दे देते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, एक थे भस्मासुर, वो इतनी तपस्या की, उन्होंने भोलेनाथ जी की इतनी तपस्या की, भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, स्वयं पार्वती जी के साथ आए। और जब पार्वती के साथ आए तो उन्होंने वर मांगा, बोलो वर मांगो। तो उन्होंने क्या बोला, भस्मासुर ने, उनका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम आता है, तो उन्होंने बोला कि मुझे भाई ऐसी शक्ति दो, मैं जिसके ऊपर मस्तक पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। क्यों? उस समय वो पार्वती को देख के मोहित हो गए कि ये शिव क्या करेगा पार्वती का, है ये पार्वती तो मेरी होनी चाहिए। और भागने लगे शिव जी के पीछे ही कि क्या करूंगा, शिव जी को नष्ट कर दूंगा। और शिव जी प्रभु को याद करेंगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, है ना। भगवान ने क्या किया, फिर आए अवतार में और क्या किया, फिर उन्होंने वहां पे आगे उस असुर को रोका, उसको बोला अरे ये भोले बाबा तो ऐसे ही हैं, ये भांग धतूरा पी के कुछ भी बोल देते हैं। ये परसों इन्होंने किसी को कुछ वरदान दिया, कुछ सब निष्फल हो गया, तो चेक करो, तुम्हारे अपने सर पे हाथ रख के देखो कि असर हो रहा है नहीं हो रहा। और वो असुर इतना मूर्ख था, जैसे उसने अपने सर पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। भोलेनाथ जी ने कहा प्रभु आपने बचा लिया। भगवान ने कहा भैया ऐसा ही है। यही भोलेनाथ जी, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ब्रज में, तब इनके दर्शन करने के लिए आ गए। जब दर्शन करने आए तो माँ मैया यशोदा ने इनको दर्शन नहीं दिए कि नहीं हमें तुम्हें दर्शन नहीं करने दूंगी। तो उन्होंने पूछा क्यों? कह रहे तुम तो इतने देखने में इतने भयंकर लग रहे हो, इससे पहले पूतन आई थी इतनी सुंदरी बन के, और इतनी सुंदर बन के आई थी, उसने क्या किया, वो निकली राक्षसी, और तुम तो देखने में इतने बड़े भयंकर विशाल, तुम्हारी जटाओं से सांप निकल रहे हैं, गले में तुम्हारे सांप घूम रहे हैं, है ना, तुमने लंबे चौड़े राख मली हुई है, दिखने में तुम्हें देख के तो मेरे को डर लग रहा था, मेरा तो छोटा लाला है गोविंद, वो तो रोएगा किलकारी मारेगा, तो मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी दर्शन। भोलेनाथ जी ने त्रिशूल गाड़ लिया वहीं। आज देखता हूँ मुझे कैसे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने तपस्या वहां प्रभु को याद करना शुरू कर दिया, प्रभु आज मैं आपके दर्शन करके जाऊंगा। शिव वहां भगवान ने क्या क्या लीला की और रोना प्रारंभ किया, इतना रोए, तेज रोए, किलकारी मार मार के रोए। यशोदा मैया ने कहा भैया आज लाला को क्या हो गया, इसको नजर लग गई कि रोहित चुप ही नहीं हो रहा। तो किसी ने बोला भैया जो बाबा है ना बाहर, एक बार उसे दर्शन करा दे, वो तो बाहर समाधि लगा के बैठ गया है, हो ना हो ये वही बाबा कुछ कर रहा हो। तो उन्होंने बोला बाबा हम तो ये दर्शन करा देंगे लेकिन एक झलक कराएंगे। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, एक ही झलक कराना। बड़ी कष्ट से यशोदा मैया ने काले कंबल में कन्हैया को ओढ़ा और बड़ी मुश्किल से भोलेनाथ जी के पास ले जाके एक झलक दिखाई। और ऐसे एक झलक दिखाते ही जैसे ही भोलेनाथ जी ने अपने प्रभु को देखा और भोलेनाथ जी रोने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। और उधर जो भगवान कृष्ण है वो बालक स्वरूप वो हंसने लगे। मैया ने कहा तो भैया क्या आश्चर्य हो गया, अभी कहाँ प्रभु रो रहे थे और ये बाबा हंस रहा था, और अभी बाबा रो रहे हैं और प्रभु हंस रहे हैं। कहते बाबा तुम कुछ जानते हो क्या, तुमने अपना रोना ले लिया मेरे बालक का और उसको अपना हंसना दे दिया। कह रहे हाँ मैं जानता हूँ। कहते मैं सारी सिद्धि जानता हूँ, तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी। मैया यशोदा बड़ी भोली वाली, कह रही बताओ उपाय बताओ। कहते जब भी इसको भोग लगे ना, जब भी इसको कुछ खिलाओ, खाने के बाद जो भी बच जाए ना वो मेरे को दे देना। मैया ने कहा कर दूंगी। कह रही और कुछ? कह रही रोज सुबह जब इसको नलाओ ना, नलाने के बाद जो इसका शरीर का जो जल होगा वो मेरे सर में डाल देना और तुम्हारे लाला में कभी नजर नहीं लगेगी। मतलब भोलेनाथ जी इतने चतुर, वो क्या कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का उचिष्ट जो भगवान को भोग लग गया भगवान ने पा लिया, जो बच गया। आज भी ब्रज में स्थान में वो 2-3 स्थानों के अंदर जो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जो उचिष्ट होता है वो प्रसाद, वो क्या किसको दिया जाता है, भोलेनाथ जी को दिया जाता है। आज भी ठाकुर जी का अभिषेक होता है ब्रज में, और अभिषेक करने के बाद जो जल होता है वो किसको अर्पित किया जाता है, भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है आज भी। इसलिए भगवान को क्या पसंद है, भोलेनाथ जी क्या कहते हैं कि मेरे सर पे क्या डालने से मैं प्रसन्न होता हूँ। सारे के सारे भक्त क्या डालते हैं, गंगा जल। गंगा जल क्या है, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। ये कौन है, गंगा जी स्वयं भगवान की चरणामृत है। भोलेनाथ जी ने क्या किया, उस चरणामृत को अपने मस्तक में धारण किया। ये चरणामृत किसका है, मेरे ठाकुर जी का है, मेरे ठाकुर जी का है। सारे शास्त्रों में यही प्रमाण है कि भोलेनाथ जी कहते हैं मेरे ठाकुर मेरे राम ही मेरे इष्ट हैं। और सारे शास्त्र ये प्रमाण करते हैं कि
शिव जी से बड़ा कोई भगवान का कोई भक्त नहीं है, चाहे वो हनुमान रूप में हो, चाहे वो शिव रूप में हो, किसी भी रूप में हो, कि भगवान शिव ही परम पिता ही क्या है, ये क्या है, इनके शिव ही सबसे बड़े इनके परम भक्त हैं। तो इसलिए जो हम वैष्णव हैं, हम शिव जी की उपासना करते हैं, लेकिन किस रूप में, वैष्णव रूप में। जो साधारण लोग हैं जो शिव जी को भगवान मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो शिव जी की कभी परिक्रमा नहीं करते, या शिव जी के जो मंदिर होता है उसकी आधी परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, जो शिव जी को वैष्णव मानते हैं, वो शिव जी की 4 परिक्रमा करते हैं, 4 परिक्रमा करते हैं। और जो साधारण लोग होते हैं वो शिव जी को प्रणाम कैसे करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो शिव जी को सामने से प्रणाम करते हैं। क्यों, वो या वैष्णव के रूप में, वो वैष्णव है, वो सामने से प्रणाम कर सकते हैं, है ना। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज है। इसलिए स्वयं भोलेनाथ जी कहते हैं कि जो मुझे बोलता है भगवान है, मैं उसको त्रिशूल मार देता हूँ। भोलेनाथ जी क्रोधित हो जाते हैं, देखना जो शिव जी को भगवान बोलता है ना, उस पर कृपा नहीं करते शिव जी कहते हैं मैं उसको त्रिशूल मार दूंगा। लेकिन जो कहता है कि मैं प्रभु श्री राम मेरे भगवान है, भोलेनाथ जी कहते हैं मैं तो उसको बिक जाता हूँ, मैं उसके लिए बिक जाता हूँ, उसको मैं उस पर ही मैं कृपा करता हूँ। तो आप लोग देख लेना, अपनी पड़ोस वाली आंटियों की बात सुननी है, पड़ोस वाले पंडित की बात सुननी है। जिन लोगों ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, जिन्होंने जिंदगी भर चुगलियां की, वो लोगों की बात हम मान लेते हैं कि नहीं वो बोल रहे तो हम मान लेंगे। अरे जो हमारे गुरुवर्ग जिन्होंने अपना जीवन दे दिया भगवान की भक्ति करते करते, सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, वो जब एक बात प्रमाणित कर रहे हैं और उन पर भगवान की विशेष कृपा हो रही है और सारे भगवत धाम जाते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की बात मानेंगे कि अड़ोसी पड़ोसी की, आंटियों की, या जो ढोंगी पंडितों की, या जो कर्मकांडी पंडितों की बात मानेंगे। इसलिए बुद्धि अपनी लगानी है, अपने ही बुद्धि से समझो क्या ठीक है क्या नहीं है। शास्त्रों में ही विश्वास करो, शास्त्र ही भगवान की वाणी है, शास्त्र ही एकमात्र सत्य है। ठीक है, तो इसलिए समझदारी है। हम क्या करेंगे, कल जिन लोगों ने आज रखा कोई बात नहीं, जो वैष्णव है, जो भगवान जो शिव को वैष्णव मानते हैं, वो कल उपवास रखेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे।